हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और यहाँ आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को रिवाइज कर रहे थे। तो इसमें हमने लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आपको बताया कि लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। आपके पास एक फंक्शन है f(x) जो आपका x² - 4 अपॉन x - 2 है। इस फंक्शन को यदि हम इस तरह से लिखें तो ये आपका, यदि यहाँ x की वैल्यू 2 हो जाती है तो उस समय ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इसके लिए हम कंडीशन यहाँ पर लिखते हैं x डज नॉट इक्वल टू 2। जब x आपका 2 के इक्वल नहीं होगा तब आपका फंक्शन इस तरह से होगा। अगर फंक्शन आपका 2 है तो उस समय आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x - 2, x को आप अगर 2 रखेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और जब आपका फंक्शन डज नॉट इक्वल टू 2 है तब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू 2 पर ही इस फंक्शन की वैल्यू देखनी है। तो यहां से आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। हमारा x इक्वल टू 2 पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है, ये फंक्शन है ना, हम इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x 2 के अराउंड, 2 के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 2 के बहुत नजदीक लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में वैल्यू चेक करते हैं। तब यहाँ से आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। और लिमिट आपकी एग्जिस्ट कब होती है, इसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। जब हम इधर से, जब x आपका 2 के लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करता है उस समय हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और राइट हैंड की तरफ से जब हम इसकी लिमिट चेक करते हैं तो उस समय ये आपका RHL कहलाता है। तो इससे आपके दो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर आपको बताए कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल हो तब आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और अब देखिए इसको कैसे आप डिफाइन, इसको इवेल्यूएट कैसे करेंगे आप। तो देखिए लिमिट आपकी एग्जिस्ट होगी जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। इवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स आप कैसे निकालते हैं, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जब आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद रियल नंबर आता है तो वही आपका आंसर होगा। लेकिन जब आपका इस तरह के आंसर आते हैं तो नॉट डिफाइंड, तब आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करके फिर आप जो है उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए थे। तो आइए कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन है आपके पास, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, आपको लिमिट्स ज्ञात करनी है। फाइंड लिमिट, फाइंड लिमिट। ठीक है, चलिए। तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x² + 1 अपॉन में x + 100 ये आपके पास। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले काम आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देना है। चलिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, 1 + 1, 1 स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। चलिए एक बार लिख लेते हैं, 1 + 100, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 2/101। और ये आपका एक रियल नंबर है। हमने कहा था जब रियल नंबर आए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से आपने लिमिट निकाल ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन आप लिखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, और ऊपर आपके पास है x³ - 2x², x³ माइनस में 2x² अपॉन में x² - 5x + 6। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला काम आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब आप करेंगे, 2 यहाँ प्रूफ करेंगे तो 2 का क्यूब 8 माइनस में 2 का स्क्वायर, ये भी आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 8, यहाँ पर आप 2 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 4 माइनस में 5 2 10 और प्लस में 6। तो बच्चों ये आपका 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, जब आपका इस फॉर्म में आए क्वेश्चन,
रियल नंबर ना आए, 0/0 फॉर्म में आए, तो तब आप इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो चलिए इसको हम, और हमें इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए तो यहाँ से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, मेथड ऑफ h का प्रयोग हम बाद में करेंगे, जहां तक पॉसिबल हो सके हम इसको डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड या अलग मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। मेथड ऑफ h हम यहाँ पर बताएंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में। तो देखिए यहाँ से आपका x कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन लेंगे आप, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2, और नीचे x² माइनस 5x, इसके फैक्टर कर लें आप, x² माइनस में 5x प्लस में 6, तो 3 + 2 हो जाएगा x² माइनस में 2x माइनस में 3x और प्लस में आपका 3। चलिए तो ये आपका x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 2, यहाँ से भी आप माइनस को कॉमन लेंगे तो इधर से आपके पास आ जाएगा 3, तो बाहर से, और x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये इसके दो फैक्टर आ जाएंगे ना यहाँ से। तो आप लिखेंगे x माइनस 2 और x माइनस 3, ये दो फैक्टर इसके आ गए। ठीक है, चलिए अब x माइनस 2 इससे आप काट लेंगे, ये आपका आ जाएगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर आपके पास x² बाई x माइनस 3। ठीक है, ये तो आपका कट गया। तो अब आप यहाँ से x टेंड्स टू 2 इसको पुट करेंगे, लिमिट की आप पुट कर सकते हैं। तो 2 × 2 = 4 अपॉन में 2 माइनस 3, तो ये आपका आ जाएगा 4 बाय माइनस का 1, यानी कि माइनस का 4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका एक रियल नंबर है, माइनस का 4। तो ये अब आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इस तरह से। ये कुछ लिमिटिंग वैल्यू थी, इसमें हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लिमिट को पुट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इवेल्युएट करना है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x रेज़ टू द पावर 15 माइनस में 1 अपॉन में x रेज़ टू द पावर 10 माइनस में 1, इसको इवेल्युएट आपको करना है बच्चों। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपके पास यहाँ एक फॉर्मूला है, जिसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आइए, एक फॉर्मूला है आपका कि यदि आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a, x रेज़ टू द पावर n माइनस में a रेज़ टू द पावर n अपॉन में x माइनस a आए, इस तरह से x माइनस a आए, तो ये आपका n a रेज़ टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है। इसको आप लिखें, चलिए अब इसको आपने इवेल्युएट करना है, और आपके पास ये एक फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, आइए यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 1, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू द पावर 15 माइनस में 1 की पावर को आप 15 लिख सकते हैं, 1 रेज़ टू द पावर 15, x की पावर n, a की पावर n, a यहाँ आपका क्या है, 1 है। ठीक है, अपॉन में बच्चों आप लिख सकते हैं x माइनस 1, यही चीजें आनी चाहिए ना, x माइनस a आना चाहिए। तो ये तो हमने लिख लिया है x माइनस। अब नीचे आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर 10 माइनस में 1 रेज़ टू द पावर 10। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको आप थोड़ा सा नीचे लिख सकते हैं इधर से। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या क्या मल्टीप्लाई किया है,
तो डिवीजन भी आप करेंगे x माइनस 1 पर, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई किया है x माइनस 1 से, तो यहाँ हमने इसका डिवीजन भी कर दिया है x माइनस 1 से। इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लिखना है। तो आपने क्या किया, हमने इस फॉर्मूले की तरह इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की। x माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवीजन भी कर दिया। x की पावर 10 और 1 की पावर 10 आपका 1 ही होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 की पावर 10। चलिए, अब आपका ये इस फॉर्म में आ गया, ये भी आपका इस फॉर्म में आ गया, तो इसको आप लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पर आपका n क्या है, n आपका 15 है। उसके बाद क्या आता है a आपका यहाँ 1 है, और 1 की पावर क्या है n माइनस 1, दैट मीन्स 15 माइनस में 1, ठीक है। ये तो आपका आ गया। इनटू में 1 अपॉन में आपका यहाँ पर क्या जाए, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला आपका लगेगा इधर पर। यहाँ आपका क्या है x रेज टू दी पावर 10 यानी कि 10 1 रेज टू दी पावर 10 माइनस 1, ठीक है। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू, अब यहाँ तो x कहीं है ही नहीं, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं इस लिमिट को, ठीक है। ये आपका अब लिमिट नहीं होगा। अब आप देखिए, यहाँ एक चीज आपको देखनी है, इसमें जब आप अप्लाई करते हैं बच्चों, जब आप इसमें अप्लाई करते हैं, लिमिट भी यहाँ भी अप्लाई होगी, लिमिट यहाँ इस पूरे में अप्लाई होगी। कुछ फॉर्मूले हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, जिसमें आपके पास यदि कोई फंक्शन f(x) और g(x) है, दो फंक्शन है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस माइनस g(x), दो फंक्शन इस तरह से हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों फंक्शन में लिमिट अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और यहाँ प्लस है माइनस है, दोनों में आपका लिमिट अप्लाई होगा, लिमिट x टेंड्स टू a g(x). यही काम आपका डिवीजन में होता है, आगे मैं इसको फॉर्मूला लिखाऊंगी। डिवीजन में भी वही होगा और मल्टीप्लिकेशन में भी आपका वही चीज आएगा। तो यहाँ पर आपका डिवीजन में है ये दोनों, तो लिमिट दोनों में अप्लाई हो जाएगा। पहले यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 और x रेज टू द पावर 15 माइनस में 1 रेज टू द पावर 15 अपॉन में x माइनस 1, और इधर भी आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे नीचे 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू द पावर 10 माइनस में 1 रेज टू द पावर 10 अपॉन में x माइनस 1, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट से अलग अलग आप लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो अब आपका फॉर्मूला अब यूज होगा। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपके पास 15 1 रेज टू द पावर 15 माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन 10 1 रेज टू द पावर 10 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ये 15 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 10, तो ये आपका आ जाएगा क्या 3/2 कट जाएगा ना, तो 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो जैसा कि हमने आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में बताया था, तो चलिए हेडिंग डालेंगे आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, तो आपके पास पहले लिमिट x टेंड्स टू a
fx प्लस gx, यदि दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं और उनकी एक कंबाइंड लिमिट है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस में लिमिट x टेंड्स टू a gx, अलग अलग आप इनमें लिमिट्स लगा सकते हैं, अलग अलग आप लिमिट अप्लाई करेंगे। यही आपका नेगेटिव में भी चलेगा। सेकंड आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस में gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस में आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a gx, प्लस और माइनस में आपकी लिमिट क्या हो जाती है, अलग अलग अप्लाई हो जाती है। तो फंक्शन जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन में हो, सपोज आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ आपके पास fx और gx दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, fx इंटू में gx है, तो आप अलग अलग लिमिट्स लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू में आएगा ना यहाँ पर, इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx, अलग अलग आप लिमिट लगा सकते हैं इस तरह से। और दो फंक्शन जब आपके डिवीजन में है, लिमिट x टेंड्स टू a fx by gx, तो अलग अलग आपकी लिमिट लगेगी। लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक है। अलग अलग आप लिमिट लगा सकते हैं दोनों फंक्शन में। चलिए इन चारों को आप लिखें। चलिए इसके बाद लिखेंगे आप लिमिट्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। लिमिट्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है बेटा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, ये आपका 1 के इक्वल होता है। sin x by x ये आपका 1 के इक्वल होता है। और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर बच्चों आपका है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x भी आपका क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। लेकिन ये कैसे होता है, चलिए आप जानते हैं tan x को आप क्या लिख सकते हैं, tan x को लिखेंगे आप लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x को आप लिखेंगे sin x by cos x आता है, लेकिन यहाँ x नीचे है, इनटू में से 1 by cos x लिखेंगे, ठीक है, 1 by cos x। अब देखिए sin x, इसको लिमिट अलग अलग, अभी हमने क्या कहा, दो फंक्शन को अलग अलग आप लिमिट लगाएंगे, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x बाई x, इंटू में यहाँ लिमिट लगेगी x टेंड्स टू 0 1 बाई cos x। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये तो आपका 1 हो जाता है, ये हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x आपका क्या हो जाता है, 0 के इक्वल 1 के इक्वल होता था, सॉरी 1 कॉमा, अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे cos x में, तो cos x आपका 1 हो जाता है 0, cos 0 आपका 1 हो जाएगा, तो 1 बाई 1 यानी कि 1 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, इसलिए ये आपका tan x बाई x भी आपका 1 हो जाता है। और ये फॉर्मूला आपका यहीं से निकले, साइन
x बाई एक्स से ही ये आपका फॉर्मूला आया है। तो डायरेक्ट हम याद करेंगे कैसे आया, ये हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, tan x क्या हो जाता है, sin x बाई cos x। तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, हम जानते हैं ना sin x बाई एक्स आपका क्या हो जाता है, ये आपका 1 के इक्वल होता है। तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, दो फंक्शन के प्रोडक्ट में आपने लिमिट अप्लाई अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो अलग अलग लिमिट अप्लाई हो गई, तो 1 बाई कॉस एक्स, कॉस 0 आपका 1 हो जाता है, 1 बाई, तो यहां से आपका ये फॉर्मूला आ जाता है। चलिएगा नोट करेंगे इसे। तो आप डायरेक्ट अब क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे आप फॉर्मूला, आपके पास क्या आ जाता है, 10 सेकेंड लिखें आप यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0, 10x बाई एक्स भी आपका क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है, ये भी 1 के इक्वल हो जाता है। अब कभी आपके पास यदि ऐसा दिया गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपको दिया गया है, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ ऊपर आपको साइन 2x दिया गया है और नीचे x दिया गया है, तो बच्चों यहाँ पर आप इसके इक्वल 1 नहीं लिखेंगे। हमेशा आपको ध्यान देना है, साइन के साथ जो एंगल होगा वही नीचे होना चाहिए और वही टेंस करेगा 0 की तरफ। ठीक है, तभी आप इसे 1 लिखेंगे, ये 1 के इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर ये 1 के इक्वल नहीं होगा। 1 के इक्वल कब होगा, यहाँ यदि हम क्या लिखें, लिमिट x टेंस टू 0 साइन समथिंग, अब यहाँ पर 2x है तो नीचे भी आपका 2x होना चाहिए, तब ये आपका 1 होगा। तो एंगल का ध्यान देना है, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ 2x होना चाहिए, 4x है तो 4x हो, तब जाकर के ये हमेशा आपका 1 देगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिएगा इसे नोट करेंगे आप। इसी तरह आपका 10x में भी यही चीजें अप्लाई होंगी, जो एंगल यहाँ 10x के साथ होगा वही एंगल नीचे भी होना चाहिए, तब वो आपका 1 होगा। कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला आपका, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन समथिंग बाई समथिंग, जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा, तब ये आपका 1 आएगा। चलिए क्वेश्चन हम इस पर करेंगे, इनको आप नोट करें। चलिए आपके पास क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन में साइन 2x, ये आपके पास क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को करना है आपको। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है, मुझे ये फॉर्मूला लगाने के लिए जो साइन के साथ एंगल है उस एंगल से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना है। तो इसको करने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x तो है ही आपके पास, अपॉन में कर देंगे आप 4x, लेकिन इनटू में आपको 4x करना पड़ेगा। नीचे देखिए आपके पास है क्या, साइन 2x, इसके अपॉन में बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, 2x, लेकिन आपको मल्टीप्लाई भी करना है 2x से। ठीक है, डिवीजन भी करेंगे तो आप मल्टीप्लाई भी करेंगे। ओके ठीक है, अब देखिए यहां से अप्लाई आप कैसे करेंगे, इस पूरे को आप अलग कीजिएगा। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x साइन 4x बाई 4x, पहला तो ये हो गया। इसको हम नीचे सेपरेट कर लेंगे, इसको आप अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनटू में आ जाएगा आपका क्या, 4 बाई एक्स, और 2x को तो आप अलग कीजिए, है ना, और इधर आप क्या लगा लेंगे, 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन 2x बाई 2x। तो ये 1 ये 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू
4x/2x, और ये तो 1 ही है, 1/1 आपका 1 ही हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, आंसर आपका 2 आ जाएगा। चलिए, ठीक है, तो इस तरह से हम इन लिमिट्स को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन इस तरह से था, लिमिट x टेंस टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x। तो हमने इसको इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाने की हमने कोशिश की। इसके लिए हमने यहाँ पर 4x, हमने कहा था ना, जो साइन के साथ एंगल होगा वही नीचे होना चाहिए, तब जा करके ही आप इस को अप्लाई कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, 4x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, तो डिवीजन भी करना पड़ेगा, डिवीजन किया है तो मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी हमने डिवीजन और मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आंसर आ गया है 2। तो इस तरह से आप लिमिट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।